गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा। अब आप जब हम आए थे तब का वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले के बाद, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं, रज मोरों की कुहुक मचती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों हजारों पक्षी, कोलाहल सुबह जब होता ना, कोलाहल पक्षियों का होता। और कहीं एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं थी, बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ा बड़ा। ये जहां बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। जहां आप बैठे हैं ये जंगल था, सब कट करके निर्माण सब हो गया। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए, सब पौधे हटा दिए। तो प्रभाव तो वृंदावन का, जैसे हमारे हृदय में वृंदावन के प्रति कितना भाव है उतना ही अनुभव हो पाएगा। और पहले जैसे तो हमारे अंदर भाव बन जाएंगे, वो दृश्य देखा, वो भाव देखा तो हमारे अंदर भाव आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब आपके भाव जितने उतना लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इन बिल्डिंगों से भाव बनेंगे क्या? तमाल कुंज थे, तो हमने देखा तमाल, किसी तमाल को देखो तो लगता था इसके नीचे बैठकर भजन करो। इतने सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष सब कट करके निर्माण हो रहे हैं। तो अब आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा। सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो मैट, हाँ, बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो, पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी। गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं ही गौएं, वृंदावन में गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं, आप खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है। शराब, ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए, भगवान का धाम है। इस धाम तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन का धाम है ये व्यभिचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। तो अब संसारिकता